राम राम सभी को। मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का जो वीडियो है वो ट्रेड रिकैप है। आपके स्क्रीन पे ये जो ट्रेड चल रही है इसी का मैं आज रिकैप करूंगा और इसी को मैं लॉजिक और रीजन के साथ बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर था। अब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है। और इस लोअर लो ये क्यों बना? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम था 15 मिनट का, उसको ले लिया। और ये जो आईडीएम है ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा इंटरनल है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से ये ऐसे आया है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो ये क्या है, ये जो हमारी इंटरनल है ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हमारी लिक्विडिटी हो गई। जो आईडीएम लेने के बाद हो सकता है कि मार्केट ये इस तरीके से आके ये जाए। तो ये हमारा अभी 15 मिनट का है। तो हमने क्या किया, ये जब 15 मिनट में इस तरीके से मार्केट चल रहा था तो मुझे ये दिख रहा था कि मार्केट 1 मिनट में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो बुलिश था। तो जब ये 1 मिनट में स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट ने 15 मिनट का आईडीएम लिया हुआ है और इवन इंटरनल पहला स्ट्रक्चर का लोअर हाई ले चुका है और दूसरा स्ट्रक्चर का लोअर हाई अभी रह गया है, तो मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट इस तरीके से आके अड़ जाएगा। इसीलिए ये एरिया मैंने ड्रॉ किया है, ये भी एक ड्रॉ किया है। और ये एरिया आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए चलना होगा हमको 1 मिनट में। हम चलते हैं अब 1 मिनट में। अब 1 मिनट में हम आ गए, है ना। अब इस 1 मिनट में जब हम आ गए हैं तो अब हम इसको अब लॉजिक के साथ समझते हैं। तो इसमें क्या किया था मैंने, ये एक एरिया ये मार्क किया था और एक एरिया ये मार्क किया था। तो ये एरिया मैंने मार्क क्यों किया, क्योंकि आपको इस पे लोअर हाई लोअर लो कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो ये एरिया मैंने मार्क क्यों किया और ये बुलिश क्यों था, ये मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे लेके चलता हूँ और वो फिर बताता हूँ कि ये एरिया जो है, ये जो मैंने ये ब्लैक लाइन से जो दिया हुआ है इसको इस तरीके से क्यों जाना चाहिए था या फिर इसको इस तरीके से क्यों जाना चाहिए था। चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे। हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू में, है ना। अब ये जो ट्रेड लिया था मैंने यहाँ से लिया था, ये वाली ट्रेड ली थी, है ना। तो अब मैं इसको आपको लॉजिक के साथ बताता हूँ कि क्यों लिया था, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ पे आए हैं तो हम चलते हैं पहले 1 मिनट में। यही एरिया है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया है, मतलब जो लिमिट लगाई थी और वहीं से गया है। अब इसको हम लॉजिक के साथ समझते हैं। अब जब ये लॉजिक के साथ समझना है तो हमको पहले जाना पड़ेगा इसके बैक डेट में, है ना, मतलब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम अभी चलते हैं पीछे थोड़ा। देखिए 15 मिनट का आईडीएम हमारा कौन सा है, ये। अब 15 मिनट का आईडीएम है तो ये हमारा 1 मिनट में क्या हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये हमारा हायर हाई, हायर लो, फिर से मार्केट ने ये हायर हाई बनाया हुआ है। ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा जो भी चीजें होती है ना वो सबको साथ में लेके चलना होता है। फिर से ये हमारा हायर हाई बना हुआ है। अब मार्केट ने क्या किया है, इस हायर लो को ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो, हायर लो को कहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे किया है। तो अब जब हायर लो को ब्रेक किया है तो हमारा क्या बनेगा, लोअर 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 हाई। अब लोअर लो लोअर हाई में आप देखोगे तो मार्केट ने डायरेक्ट कहाँ पे बनाया है, लोअर लो यहाँ पे बनाया है। क्योंकि इस बीच में आप कहीं भी देखोगे ना तो हमारा आईडीएम नहीं लिया है। क्योंकि आईडीएम अगर देखे ना तो आईडीएम हमारा ये है 1 मिनट का, क्योंकि यहाँ से बुलिश से बियरिश हो गया था। फिर आईडीएम शिफ्ट होके यहाँ आया, यहाँ आया, ये यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, और लास्टली जो हमारा यहाँ था उसके बाद फिर हमारा यहाँ आईडीएम आ गया। तो ये हमारा ऑलरेडी आईडीएम मार्क्ड है। तब मार्केट ने क्या किया है कि इसको 15 मिनट में ये हमारा जो आईडीएम है उसको लेना है। तो मार्केट ने क्या किया, यहां से आप देखोगे 1 मिनट में क्या किया है, आईडीएम को लिया मार्केट ने। अब ये आईडीएम यहाँ पे लिया, आईडीएम ले लिया है तो अब
हमारा क्या है, इसको जब तक आउट नहीं करेगा तब तक हमारा क्या, हायर हाई और हायर लो बनाते जाएगा, है ना। तो मार्केट ने क्या किया है, 1 मिनट में, 1 मिनट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, 15 मिनट के अनुसार मत सोचिएगा, है ना। तो 1 मिनट के अनुसार अगर देखें तो हमारा हायर हाई हायर लो कहाँ पे बना है, ये हमारा हायर हाई बना, और ये सब इंटरनल चल रहा है, ये हमारा हायर लो बना। फिर से मार्केट ने कहाँ पे बनाया है हायर हाई, डायरेक्ट अब चलोगे तो ये हमारा हायर हाई बना, ठीक। अब ये हायर हाई बनाया है तो मार्केट ने क्या किया, क्योंकि इसको बुलिश में जाना था, तो मार्केट को मैनिपुलेट करना था, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, क्योंकि अभी ये इंटरनली है ना। सोच अगर 1 मिनट का देखे तो हमारा यहाँ पे होगा, और उसी जगह पे हमारा 15 मिनट का आईडीएम भी है, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो 1 मिनट में क्या किया है मार्केट ने, हायर हाई हायर लो, ये इंटरनल है, इसका इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल का हमेशा चीज ध्यान रखना। ये हमारा रेंज है, यहाँ पे, यहाँ से जो यूट्यूब में मैं बता चुका हूँ कि रेंज क्या होता है। तो इस रेंज के अंदर जो भी चलेगा सारा क्या होगा, इंटरनल होगा। तो ये जो जा रहा है ना, ये भी क्या है, इंटरनल है ना। तो अब मार्केट ने क्या किया है, अगर देखोगे तो ये हमारा जो मार्केट क्या करेगा, जब मतलब इंटरनली चल रहा है तो क्या करेगा, अगर बुली जाना है तो वो एक बार मेनुपुलेट करेगा या फिर मेनुपुलेट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बना के, ये देखोगे हायर लो को आउट किया, और फिर से ये चलता चला गया। तो अब अगर देखोगे तो ये हमारा हायर हाई कहाँ पे बना है, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होता है, ये देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है ना। तो ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा हायर लो कौन सा होगा, ये पॉइंट। अब क्या कर सकते थे हम, एक तो यहां से बाई कर सकते थे, दूसरा ये कंफर्मेशन बाई नहीं था, ये रिस्की बाई था। और ये हमारा जब ये चाहे, ये आया है हमारा, ये हमारा क्या बना, हायर हाई यहाँ पे बना है ना। तो अब रेंज हमारा कहाँ से हो गया, यहां से लेके यहां तक, है ना। तो अब मार्केट ने क्या किया है, ये जो बनाया था इसके बाद ये इतनी सारी लिक्विडिटी बनाई थी, ये पूरी लिक्विडिटी इसी में, इसी सब लिक्विडिटी को लेके अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो, ये हमारा जो ऑर्डर फ्लो जो अनमिटिगेटेड रह गया था उसको लेके गया हुआ है ना। अब क्या किया मार्केट ने, फिर से हायर हाई बनाया, फिर से हायर लो बनाया, फिर से ये मार्केट ने ये हायर हाई बना के ये फिर से हायर लो बनाया, और हायर लो बना के अगर देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से यहां पे किया है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आप देखोगे तो ये हमारा हायर हाई यहां पे बनाया है, और हायर लो यहां पे बनाया है, और हायर हाई बनाया कहां पे है, ये जो हमारा 15 मिनट का जो आईडीएम था उसको लेके, है ना। तो अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ये फिर से हायर हाई, और ये हायर लो। अब मार्केट ने क्या किया है, ये 15 मिनट का आईडीएम ले चुका है, तो 15 मिनट का आईडीएम ले चुका है तो क्या करेगा, ये फिर से अगर ऊपर जाना है उसको तो ये फिर से मैनिपुलेट करेगा। तो अब मार्केट ने देखोगा, अब ये क्या किया है, ये फिर से हायर हाई बनाया, ये फिर से हायर लो बनाया, और फिर से मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया है। अब ये हायर हाई बनाया है तो मैनिपुलेट करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो आपको याद होगा अगर जो हमारी लिक्विडिटी का वीडियो मैंने डाला हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। तो अगर आपने लिक्विडिटी वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो राइट हैंड कॉर्नर में आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी कौन सी बन गई, ये, ठीक, ये हमारी लिक्विडिटी बन गई, है ना। अब ये लिक्विडिटी बन गई तो इसके नीचे अपन को बाई देखना था। अब इसके नीचे हमारा एरिया कौन कौन सा है जो हमको बाई हमको मिल सकता है। तो एक तो ये है, ए एरिया है, तो ए एरिया आप देखो कि मार्केट ने ये ऑलरेडी क्या किया हुआ है, मिटिगेट कर चुका है। और इसी के नीचे ये अगर देखोगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, जिसको मिटिगेट नहीं किया मार्केट। तो एक तो एरिया हमारा ये हो सकता था, दूसरा एरिया कौन सा हो सकता था, ये हमारा जो है ना, ये एरिया, है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक। और उसी में अगर 15 मिनट का आप देखोगे तो ये पूरा, इसीलिए मैंने मार्क किया क्योंकि 15 मिनट में आ, ये पूरा एरिया था जो अनमिटिगेटेड था, ठीक है। तो ये इस एरिया से भी जा सकता था और इस एरिया से गया भी है, लेकिन क्योंकि मैंने देखा ही ये जो ट्रेड वो यहां पे देखा है ना, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया।
तो अब मार्केट क्या करेगा, या तो इस एरिया से जाता या इस एरिया से जाता। तो इसीलिए मैंने डाला था कि ये या तो इस एरिया से जाएगा या फिर इस एरिया से जाएगा। तो ये एरिया जो है ये कंफर्मेशन इंट्री है, मतलब क्या, कि मार्केट यहाँ पे आएगा और कंफर्मेशन देगा 1 मिनट में, तब अपन बाई करेंगे। लेकिन ये जो एरिया है ये डायरेक्ट एंट्री वाला एरिया है, क्योंकि ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है। और मैं वीडियो में बता चुका हूं कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे ज्यादा पावरफुल हो जो होता है वो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है। और ये मार्केट यहीं से हमारा 1:7 दे के गया है। जो मैं अभी आपको एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू की खत्म होगी तो वो मैं वीडियो चला दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एक चीज मैंने और क्या किया था, कि यहाँ से मैंने एक सेल देखा था। और ये यहां से इस तरीके से भी, इस तरीके से मैंने देखा था। और ये आपको वीडियो में भी दिखेगा। तो मार्केट ने यहां से भी ये दिया है, लेकिन क्या किया मार्केट यहां से इसको लिक्विडिटी स्वैप करके, मैंने इसके जस्ट ऊपर एसएल रखा था, जो कि हमारा एसएल हंट किया है। और ये भी 1:2 का मेरा टीपी था, लेकिन ये 1:1.5 में देके, और ये फिर से जाके ये देखोगे तो आप इसको बहुत बहुत कम मार्जिन से इसका एसएल हंट किया है। अभी आपको वीडियो में आगे जो चलेगी वीडियो, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो आप, इसके बाद मार्केट ने ये गया और फिर ये ड्रॉप हुआ। इस बीच में अब हमको कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि जिससे हम बाई करें। और जब ये इस तरीके से ये लिक्विडिटी हंट करके गया था, तो मैं कंफर्म हो गया था कि मार्केट से यहाँ यहीं से जाएगा, इसलिए मैंने ये लिमिट हटाई नहीं थी। तो मार्केट ये टीपी हिट किया। अब फिर से चलते 15 मिनट में। 15 मिनट में देखोगे तो ये मैंने यहाँ पे भी ये एक इस तरीके से मैंने ये एंट्री लगा रखी थी। और ये दिया हुआ था कि नीचे नीचे तक जाएगा। तो जब इस तरीके से ये मार्केट यहाँ से जाके इस तरीके से रिजेक्शन दिया था ना, तो ये रिफाइन करके मैंने तरीके से इसको अगर देखोगे तो ये मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया था, और ये हमारा 1:5 ये भी गया था। तो ये आप देखोगे तो यहां से भी एंट्री मिली, यहां से भी एंट्री मिली, और यहां से भी एंट्री मिली, है ना। तो ये पूरा चलता गया। और इसके बाद मार्केट ने ना ये इसको हंट करके यहां से ये डायरेक्ट नीचे आ गया मार्केट। अब जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है वो मैं अभी रन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो वीडियो, ये इसी को मैंने इसी तरीके से कुछ ये एनालिसिस करके दिया था। और आगे चल के ना इसी वीडियो में आप देखोगे कि मार्केट ऊपर से जो मैंने अभी बताया था कि 1:2 जो नीचे भी आया था, ये सब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट ये नीचे आया। और फिर ये जो 1:7 वाला एरिया था, यहाँ से मेरा चलता चला गया। होप ये ट्रेड रिकैप जो मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि लॉजिक भी बताया है और स्ट्रक्चर के अनुसार भी बताया है, और वो सब चीज वही है जो मैंने आपको यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसी के अनुसार ये पूरा ट्रेड मैंने लिया हुआ है। पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो आप एक बार जाके जो प्लेलिस्ट मैंने डाला हुआ है ये पूरी देख लो। तो ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आने लगेगा। और आप अच्छे से ट्रेड का लॉजिक समझ पाओगे, और ट्रेड कैसे लिया जाता है ये समझ में आएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी वीकली, जो भी 5 डे का जो भी मैं ट्रेड लूंगा, उसमें से 2-3 ट्रेड आपको लॉजिक के साथ, जो भी शॉर्ट डालूंगा उसको लॉजिक के साथ आपको एक कम से कम ट्रेड रिकैप वीकली डाल दिया करो। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।